नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के आर्य महिला हितकारिणी परिषद को लेकर सत्यनारायण पांडे व शशिकांत दीक्षित के बीच मचे घमासान में कोर्ट के फैसले के बाद दीक्षित हुए चारों खाने चित। बताते चले कि बनारस की प्रतिष्ठित संस्था आर्य महिला हितकारिणी परिषद के चुनाव को लेकर मचे घमासान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक ओर सत्यनारायण पांडे का गोल जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर शशिकांत दीक्षित की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। सारे बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं। देखिए क्या है हाईकोर्ट का फैसला, बता रहे हैं सत्यनारायण पांडे। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद बालिकाओं की अति प्राचीन संस्था है, जिसकी स्वामी ज्ञानानंद जी ने 1919 में स्थापना की थी और विद्या देवी जी उसकी संचालक। हम लोग विगत 40 वर्षों से उस संस्था में विभिन्न पदों पर रह करके संस्था के संवर्धन का काम कर रहे हैं। इधर विगत 5 वर्षों से डॉक्टर शशिकांत दीक्षित पुत्र मोह में आकर के उसको व्यक्तिगत संपत्ति बनाने का प्रयास में बैठे, जिसके फलस्वरूप विरोध उत्पन्न हुआ और उस विरोध में काशी के तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग, पद्म भूषण देवी प्रसाद द्विवेदी, विनोद शंकर उपाध्याय, डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे प्रभृत तमाम लोग जुटे और ऑल इंडिया काउंसिल की बैठक हमारी 3/12/2021 को जो थी, उसमें निर्णय लिया गया कि चुनाव की शुचिता को बनाए रखने के लिए 5 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति बनी, जिसमें 27 ऑल इंडिया काउंसिल के मेंबर उपस्थित थे। 1-2 लोग प्रॉक्सी से थे, बाकी सब उपस्थित। उसमें से स्पष्ट बहुमत सर्वसम्मत से पास हुआ कि 5 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति होगी। जो प्रॉक्सी होगी उस पर 2 लोगों का हस्ताक्षर होगा, जनरल सेक्रेटरी शशिकांत दीक्षित का और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया काउंसिल सत्यनारायण पांडे का। और दीनानाथ झुंझुनवाला के त्यागपत्र के संदर्भ में यह हुआ कि इस पर विधिक राय लेके अगली काउंसिल की बैठक में रखा जाए। उसका 60 नोट हमारे हस्ताक्षर सत्यनारायण पांडे और डॉक्टर शशिकांत दीक्षित के हस्ताक्षर सभी सदस्यों को नंदलाल जी जो वहाँ के बाबू हैं हेड ऑफिस के, उन्होंने प्रमाणित करके मुहर लगा के सपोर्ट दिया। उसके बाद न तो उनके द्वारा मीटिंग बुलाई गई, न 5 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति को मान्यता दिया और जो सदस्यता सूची प्रकाशित किए थे उसका जो विरोध हुआ था उसके लिए उन्होंने 10 दिन समय दिया कि सदस्यता सूची जो है जो इसमें संशोधन लोग करके आप वापस कर दीजिए और फिर उसके बाद लिस्ट आउट होगी। लिस्ट भी दूसरी नहीं आउट किया। बाध्यता है, हमारे काउंसिल में प्रोविजन है कि अगर वो मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो अगर 5 सदस्य लिख के दें तो मीटिंग बुलाई जाए। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो हमारे ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी हरिनारायण पांडे ने एजेंडा जारी किया। तब उन्होंने चाल चल करके ये उस मीटिंग को उन्होंने कैंसिल किया। मैं मीटिंग बुला रहा हूँ अब, लेकिन मीटिंग बुलाए नहीं। तो हमारे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी हरिनारायण पांडे ने 21 तारीख को एक बैठक बुलाई और बुला करके उसकी बैठक की तिथि 4 फरवरी थी। एजेंडा जारी किया 21 को और 4 को बैठक थी। और उसके पूर्व हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी बैठक बुलाई गई। और वो क्या किए, जब हमारे 21 तारीख को एजेंडे को देखे तो 23 को उन्होंने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया बिना ऑल इंडिया काउंसिल की स्वीकृति के। तो जो पूर्व नियोजित हमारा एजेंडा था, पूर्व प्रकाशित और प्रेषित जो कि उनको भी प्राप्त हुआ था, उस एजेंडे के आधार पर काउंसिल की बैठक हुई। काउंसिल की बैठक में 29 तारीख को काउंसिल की बैठक हुई, 29 जनवरी और 29 जनवरी को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ कार्यकारिणी में। अच्छा, और उसमें निश्चित निर्णय लिया गया कि 4-2 की बैठक में हम अग्रिम कार्रवाई पर विचार करेंगे। 4-2 की बैठक में उनके अधिकार को सीज किया गया जनरल सेक्रेटरी के। और जो उन्होंने प्रकाशन किया था ये हुआ कि संस्था इतनी बड़ी है, पूरे भारतवर्ष वाले मेंबर हैं, उसी को माना जाए, लेकिन डेट वही रखी गई और समय चेंज कर दिया गया 12 बजे और स्थान चेंज किया गया।
स्थान हमारा हेड ऑफिस हमारी नियमावली में दिया हुआ है कि प्रधान कार्यालय में या भारत की किसी अन्य जगह होगा, लेकिन उन्होंने चुनाव वहाँ किया जहाँ वहाँ 40 साल से प्रबंधक हैं, उनके लड़के प्रबंधक हैं 10 साल से, उनकी बहू सहायक प्रबंधक है, उनका आधिपत्य है, वहाँ पर कर्मचारी उनके साथ हैं, चुनाव को प्रभावित करते, इसलिए उन्होंने वहाँ चुनाव। और दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो गलत काम किया कि 40 साल से मैं वहाँ हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया काउंसिल का, मेरे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, 18 फरवरी को शादी थी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी की लड़की का, उसी दिन उन्होंने चुनाव की तिथि घोषित की जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने। 18 सदस्यों ने 27 में से 18 सदस्यों ने एफिडेविट दिया कि साहब ये चीजें पास हुई थी कि 5 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति होगी, दोनों का हस्ताक्षर होगा। और हाईकोर्ट ने जब गए असिस्टेंट रजिस्ट्रार किए तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपने अधिकारों का जो कि उनको अनधिकृत रूप से अधिकार ही नहीं उनके पास है, उन्होंने निर्णय उनके पक्ष में दे दिया, जिसके खिलाफ मैंने उच्च न्यायालय में मैंने याचिका दाखिल की। और इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी सारी बातों को डिट्टो करते हुए, मानते हुए कि जो 4-2 की बैठक थी उसमें जो निर्णय दिया गया उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ और सारी बातों को बाध्यकारी था हुआ, मानते हुए इनके चुनाव को डॉक्टर शशिकांत दीक्षित के चुनाव को निरस्त कर, और निरस्त करने के बाद सहायक रजिस्ट्रार फंड सोसाइटी चिट्स को कहा कि विदिन 2 वीक्स 2 सप्ताह के अंदर आप सारी पत्रावली चुनाव संबंधित प्रपोजल्स जो हैं विधिक अधिकारी के पास एसडीएम साउथ के पास भेज दें। और एसडीएम साउथ भी उनको भी बात दिया कि 6 सप्ताह के अंदर आप दोनों पक्षों को नोटिस दे करके स्वीकृत और हम लोगों ने जो 4 को बैठक किया था उसमें ये भी प्रस्ताव पारित कर दिया कि अगर कोई सर्वसम्मत से कि कोई अगर ये बैठक करते हैं तो वह नल एंड वॉइड होगी, उसका कोई महत्व नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने किया तो ऑलरेडी नल एंड वॉइड है, हाईकोर्ट ने उसको मेंशन किया कि वो बाध्यकारी था इनके, इन्होंने चुनाव किया। तो लिहाजा भी कुछ चला नहीं गया, बैंक भी सब बंद हो गया है, लेकिन दहलगई है कि आज भी वहां जाके बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ा गलत काम इन्होंने जो किया कि 9 सितंबर को, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, 9 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय को रिजर्व कर दिया, सुनने के बाद 5 घंटा सुना पर, और उसको निर्णय को के लिए फाइल सुरक्षित हो गई। उसके बाद जब देखे कि तो बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है और हमारे पक्ष में हुआ कि नहीं होगा, फट से इन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। और 24 सितंबर को इन्होंने पीजी कॉलेज में 10 जो है शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति का अपना परीक्षा आयोजित कर दिया, जबकि उसके पहले इस पूरे शहर में पंपलेट लगा हुआ था कि इन लोगों की नियुक्ति होगी। अब जान लीजिए किन लोगों की नियुक्ति होगी, परीक्षा के पहले ही योग्य घोषित हो गए हैं, इस आधार पर हुए होंगे। सामान्य सी बात है, फैली चली, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और 20 तारीख को रिजल्ट आ गया। वर्तमान में कोई प्रबंध समिति रह नहीं गई है, न उनको नियुक्ति करने का अधिकार। वो बेचारे कैंडिडेट जो है घूमेंगे इधर उधर, क्योंकि प्रबंध समिति जब उसको स्वीकृति देती है, प्रबंध समिति जो वैधानिक प्रबंध समिति स्वीकृति देगी तो उसके बाद उन पर अपॉइंटमेंट लेटर जारी होना चाहिए। अवैधानिक प्रबंध समिति को अधिकार अवैधानिक हो चुकी, जिसका चुनाव निरस्त हाईकोर्ट ने कर दिया। इसलिए ये प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें हमारे विनोद शंकर उपाध्याय भी देखिए उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे हमारे नागरमन मॉडल स्कूल के उपाध्यक्ष प्रबंधक हैं, विनोद शंकर उपाध्याय हमारे आर्य महिला पीजी कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं, गोपाल नारायण पांडे भी उपस्थित हैं, आर्य महिला राजबाग से हैं, और शिव प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, मुकेश पाठक जी हैं, शैलेंद्र उपाध्याय हैं, हमारे विद्यादेवी विधि सुमनी उच्च शिक्षण संस्थान के प्रबंधक हैं, और द्विवेदी जी, देवी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण भी आए हुए हैं इस बैठक में। वो हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं और महिला पीजी कॉलेज के अध्यक्ष हैं, और तमाम हमारे साथी आए हुए हैं, सत्येंद्र मिश्रा हैं, और जो है प्रमोद मिश्रा पूर्व MLC जो कि आर्य महिला इंटर कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, सुनील पाठक हैं, तमाम लोग उपस्थित हैं।
और इस लड़ाई को लड़ रही है। लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई काशी की जनता की है, उत्तर प्रदेश के अभिभावकों की है, क्योंकि हम लोग बड़े अल्प फीस में विद्यालय चला रहे थे। जब से इनका आगमन हुआ है वह रोज़ बढ़ता है वहाँ पर, और गरीबों के बच्चों के न तो शुल्क माफ़ करने दे, तो पहले परंपरा थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो काशी की जनता की लड़ाई है, और शिक्षा जगत पे सबको शिक्षा का अवसर मिले, इसीलिए स्वामी ज्ञानानंद जी संस्था की स्थापना की थी 1919 में, जबकि लड़कियों की शिक्षा पर बड़ा प्रतिबंध था। तो चूँकि भविष्य देख रहे थे, संत थे, भविष्य जो है भूत भविष्य सब देखता रहता है, कब आगे आने वाले समय किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके अनुरूप उन्होंने इतनी बड़ी संस्था का आज वहाँ 13,000 छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, नर्सरी से लेकर के पीजी कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सब कुछ है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।